क्या क्या कारण है अधिकतर बच्चे यूपीएससी निकालने चाहते हैं? 10 में से जो 7 बच्चे का एम बन रहा है वो बन रहा है उनके सोशल मीडिया को देखकर। तो पेरेंट्स का भी तो कोई महत्वपूर्ण रोल होगा जो उसे सपोर्ट नहीं करते होंगे चाहे। हमारा मकसद किसी के एम को ठोस पहुंचाना नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आप आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। आज दोस्तों हमारे टीम के जो बेसिकली एडिटर इन चीफ है, आपको पता है कि हमारा अल्फाज मीडिया जो चारों चैनल चल रहा है उसके अंदर में चल रहा है, तो वो दोस्तों उसके जो हमारे एडिटर इन चीफ है आज अभय, जिसको हम लोग नॉर्मली दोस्तों डे टू डे लाइफ में बेसिकली साहिल बोला करते हैं और उसी नाम से मैं पूरे वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो वो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है और आज दोस्तों बातचीत करेंगे किसी टॉपिक को लेकर। वो टॉपिक क्या है मुझे कुछ बताया हुआ नहीं है साहिल ने, सिंपली मुझे कहा था कि आना है, कैजुअल बातचीत करना है, तो वैसे ही करेंगे। टॉपिक मुझे भी पता नहीं है, तो जो भी चीजें निकलेगी वो मेरे दिल से निकलेगी, मेरे मन से निकलेगी, क्योंकि कोई भी चीज स्क्रिप्ट नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ हमारे साहिल। सबसे पहले पूछते हैं कि उनसे हमारा जो टॉपिक वो आज का क्या होने वाला है। तो प्रभात, आज का टॉपिक है यूपीएससी। ओके, यूपीएससी दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, फिर भी अधिकतर बच्चे इसे निकालने के बारे में सोचते हैं। तो क्या क्या कारण है अधिकतर बच्चे यूपीएससी निकालने चाहते हैं? तो सबसे पहले जो तुम्हें साहिल जो बात हमसे किया हुआ है कि यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं तुम्हें कवर करने चाहता हूँ कि जो यूपीएससी होता है वो बेसिकली एक कमीशन है। कोई भी बच्चा यूपीएससी के अंदर के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल एनडीए है, सीडीएस वगैरह होता है, ईपीएफओ वगैरह होता है, जो आईएएस सीएससी जिसके बारे में मुझे लगता है कि तुम बात कर रहे हो, उसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं। यूपीएससी एक कमीशन है जिसमें काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और उनमें से जो एक एग्जाम है वो है आईएएस या जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो तुम बोल रहे हो उसके बारे में, जिसको करने का बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है। एंड जो तुम बोल रहे हो कि एक्चुअल में क्या कारण रहता है कि अधिकतर बच्चे ही यूपीएससी ही करना चाहते हैं, या जो मैं अगर शुद्ध भाषा में कहूँ तो आईएएस या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ही करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँ तो अभी अगर आप देखोगे जो एम है बच्चों का, जो 10 में से 7 बच्चे होते हैं, उनका जो एम होता है जीवन का किसी भी फील्ड में, या तो वो यूपीएससी का हो, या तो उसे डॉक्टर करना है, या तो उसे इंजीनियर करना है, वो बनता है कैसे? बचपन से नहीं बन के आता है, वो उसका बनता है। वो बन रहा है जो सोशल मीडिया में चीजें देख रहा है, जो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एम बन रहा है आज के समय में। एंड अगर तुम जनरली ऑब्जर्व करोगे चीजों को, तो यही चीज अभी हमारे लोकेलिटी के अंदर चल रही है। आज के समय में जो बच्चे जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो जो है अपने बचपन से जो चीजें, और बच्चे का होता है कि मुझे ये चीज को करना है, लेकिन आज क्या है, आज सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। जैसे कि तुमने बोला कि आज बहुत सारे बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया से चीजों को देखा हुआ है कि कैसे एक आईएएस बन रहा है, कैसे एक आईपीएस बन रहा है, कैसे एक आईएफएस बन रहा है, और ये सब कुछ जो देखा हुआ है इन्होंने इसके केवल पॉजिटिव वे को देखा हुआ है, इसके नेगेटिव वे को नहीं देखा हुआ है। तो मेरा जो ऐसा मानना है कि जो बच्चे आज के समय में बहुत ज्यादा यूपीएससी करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, 10 में से जो 7 बच्चे का एम बन रहा है वो बन रहा है उनके सोशल मीडिया को देखकर, ना कि उनके जो बेसिकली पढ़ाई का लेवल है। अपने आप को जानकर उन्होंने एम नहीं बनाया है, बल्कि किसी दूसरे को देखकर एम बनाया हुआ है। और उसी में से मुझे भी लगता है कि जो यूपीएससी करने का जो इरादा है उनका, वो पहला यही चीज हो सकता है। तो प्रभात, तुमने जैसे अभी कहा कि जो यूपीएससी निकालना चाहते हैं जो बच्चे, चाहे कुछ भी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग, कुछ भी लाइन में हो, तो वो बचपन से नहीं बन के आते हैं, वो सोशल मीडिया से देख के आते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? अब मुझे जो ऐसा चीज लगता है, जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया हुआ है, जिन लोगों से मैंने बातचीत किया हुआ है, या मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन इस चीज को लेकर, कि जो सोशल मीडिया का जमाना है आज के समय में, जो सोशल मीडिया में चीजें दिखाई जा रही है या जो यूट्यूब में चीजें दिखाई जा रही है, वो केवल और केवल किसी भी चीज का आपको केवल और केवल पॉजिटिविटी को दिखाया जा रहा है, जो निगेटिविटी है उसको आपको नहीं दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आईएएस और आईपीएस बनने का किसी बच्चे का सपना होता है, उसको बनने के लिए ना जाने कितने मेहनतें करने पड़ती है, और उस मेहनत करने के बाद भी 90% चांस है कि आप उस जगह पर नहीं जा पाओगे, 10% चांस है कि आप वहां पर सक्सेस होगे। अगर मैं इस चीज को एक एग्जांपल के तौर पर समझूं, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक 10 तल्ला बिल्डिंग है जहां पर मैंने 1000 लोगों को खड़ा करवा दिया है, उसमें से आप एक लोग हैं, नीचे में पूरा समुद्र है। आपको मैंने कहा कि आपको नीचे समुद्र के पानी में गिरना है, और उसमें शर्त है कि जो बच्चे 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि निकलेंगे और सफल होंगे, और 990 ऐसे बच्चे होंगे जो पानी में गिर के मरेंगे। तो वही चीज होता है कि जो बच्चे हैं पॉजिटिविटी को केवल देख रहे हैं, निगेटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं, वो इस यूपीएससी के ट्रैप में जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि उनका चीजें ही कुछ नहीं समझ पाते हैं, बेसिकली केवल पॉजिटिविटी को देखा हुआ है। वही अगर हम इसको एग्जांपल में लेते हैं, आपको पता है कि हर साल लगभग 10 लाख 20 लाख बच्चे जो है यूपीएससी, ऐसा कोई नॉर्मल आंकड़ा नहीं है, उतने बच्चे यूपीएससी का हर साल एग्जाम को देते हैं, प्रीलिम्स लिखते हैं, मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो उतने सारे बच्चे जो है पेपर को लिखने वाले हैं, 10 लाख बच्चे निकलने वाले हैं, और हर साल का वैकेंसी कितना है,
तो 700 है, 800 है, 1000 बच्चे खाली है। तो बच गए कितने? 9,99,000 बच्चे, जो कि वहां पर और भी है वहां पे। लेकिन बच्चों को क्या दिख रहा है? वो 1000 बच्चे दिख रहे हैं जो आ रहे हैं आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं। वो 9,99,000 बच्चों के बारे में कोई टॉक नहीं कर रहा है कि उनका आगे क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसी यूपीएससी के चक्कर में, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे सुसाइड कर पाते हैं, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत होने के बावजूद भी जो है वो एक्चुअल में जाकर जो है उस चीज को नहीं पा पाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि आप यूपीएससी के जो ट्रैप है उसको नहीं समझ पाते हो। आज के समय में बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो। बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, बहुत हाई फीसेस होती है उनकी, किसी के 1.5 लाख रुपए है, किसी के 2 लाख रुपए है। अब हाँ, अलग वो भी अलग बात है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग सेंटर है जो 10,000 रुपए में भी करा रहे हैं, 7,500 रुपए में भी तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, दोनों के कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का चीज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आज के समय में जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है उनको आईपीएल में भी आना है, उनको कॉफी विद करण में भी आता है, उनको फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत टाइटल स्पॉन्सर भी चाहिए, तो उसमें भी पैसा खर्च है। तो ये जो पूरा दिखावा चल रहा है यूपीएससी की दुनिया में, जो जितने भी कोचिंग सेंटर है वो एक ऐसा बायस क्रिएट कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं हुआ है। साइकोलॉजिकल चीजों को अगर आप जाके देखोगे तो अगर आप कभी भी ह्यूमन बायस को अगर एक बार लिख दोगे गूगल में तो काफी सारी चीजें आ जाएगी। एक बिजनेस चल रहा है पूरी यूपीएससी की दुनिया में कि कैसे बच्चों को केवल अच्छी चीजें दिखाना है कि बच्चा यूपीएससी ही करेगा। आज के समय में दोस्तों आप अगर बढ़िया से जाकर देखोगे यूट्यूब के अंदर में तो काफी सारे, पहली चीज तो पॉजिटिविटी काफी भरी हुई है। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी है कि काफी सारे जो मूवीज होते हैं वो तो आ ही रहे हैं और आने वाले समय में और भी मूवीज आएंगे यूपीएससी के ऊपर। और आज के समय के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेब सीरीज भी बनने लगे हैं, तो उसको देखकर कोई भी बच्चा जिसका बचपन में कोई सपना नहीं था वो भी बना लेगा कि मुझे यूपीएससी करना है, केवल और केवल उस बेसिस पर, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी दिखाया गया है। आप यूट्यूब में एक चैनल सर्च कर दिखा दो जिसके अंतर्गत यूपीएससी में निगेटिविटी दिखाया गया है। और जो बात मैंने बोला कि केवल और केवल आपको 1000 बच्चे जो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, उनकी अच्छाइयां दिख रही है। जो 9,99,000 जो बच्चे बच जा रहे हैं, जो कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका आपको कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो ये यूपीएससी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी भी है और एक निगेटिविटी भी है। तो प्रभात, जैसे तुमने कहा यूपीएससी वेब सीरीज के बारे में कि कोई मूवी देख के या वेब सीरीज देख के कोई बच्चा अपना एम बना लेता है यूपीएससी निकालने का, तो पेरेंट्स का भी तो कोई महत्वपूर्ण रोल होगा जो उसे सपोर्ट नहीं करते होंगे, चाहे रोकते हैं, क्या कारण है इसका? एक तो रोल हो सकता है कि आज के समय में सबसे पहला जो आपका जो बात है बोलेगा कि किसी भी चीज में पहले पेरेंट्स आते हैं कि अगर कोई चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, तो उसमें पेरेंट्स का भी रोल है। वो आपके बोलने से नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। लेकिन आज के समय में अगर आप अपने लोकेलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरह से ऑब्जर्व करोगे या फिर बहुत से ऐसे लोगों से बात करोगे जिन्होंने बहुत ही बारीकी से जीवन को ऑब्जर्व किया हुआ है, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आज के समय में जो गार्जियंस हैं, जो माता पिता है, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। अपने माता पिता अलग है, उनके लिए एक बच्चे का जीवन का मूल है सिर्फ पैसा। बच्चे ने बोला कि मुझे आईएएस करना है, मुझे आईपीएस बनना है, ये करना है, वो करना है, तो उन्होंने इससे सवाल नहीं पूछा कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा, ये भी तो एक होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी चीज के बारे में देख लो तो उसके आपके नेगेटिविटी भी पता होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी देखने से नहीं होगा, आपको उसका नेगेटिविटी पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी पूरा बात किया है। बहुत देर तक मैंने उसके बारे में आपसे टॉक भी किया है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी के बारे में कभी भी उसके माता पिता इससे सवाल ही नहीं करते। लगता है बच्चा को डिमोटिवेशन हो जाएगा। डिमोटिवेशन कैसे हो जाएगा? जो बच्चा पहले से लगता है कि उसको वो कर सकता है, तो वो कैसे ये हो जाएगा कि वो नहीं कर सकता है? अगर उसको जनरली लगता है, अब उसने कहीं से एम बना लिया है, तो जो जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया से एम बना लिया, तो समय समय पर चीजें बदलते रहेगी। आज किसी चीज को देख लिया तो कुछ और आज बन गया, कल किसी चीज को देख लिया तो कल और कुछ बन गया, तो वो एम बनता अलग तरह था। लेकिन जिसने बचपन से उस चीज को ऑब्जर्व किया है, जिसने सोचा है कि नहीं मुझे ये काम को करना है, तो माता पिता का भी एक रोल रहता है। माता पिता का केवल ये काम नहीं है कि बच्चे ने बोला कि मुझे आईएएस बनना है, कितने लाख रुपए खर्चे होंगे, 2 लाख रुपए खर्चे होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्चे होंगे, पैसा निकाला और दे दिया, काम से मुक्त। उन्होंने उसके सहयोग करने के नाम पर क्या किया? बातचीत करने के बजाय पैसे देकर काम खत्म कर दिया। लेकिन उसका कर्तव्य था, उनके माता पिता का कर्तव्य था कि उनसे पूछते कि एक्चुअल में क्यों इस काम को करना है। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बहुत मुश्किल होता है इस काम को निकालना। फिर भी किसी भी माता पिता के पास आज जो है, अगर मैं जनरली कहूँ है समय है। अब हार्डेस्ट एग्जाम है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं निकाल पाते, ऑब्वियसली निकालते हैं। 1000 बच्चे जो निकालते हैं तो निकालते तो हैं, लेकिन जो बच्चे 99% बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके माता पिता है वो कभी उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल में उन बच्चों को क्यों करना है। सिर्फ पैसे दे देने से या फिर कहीं लोन वगैरह देके भी पैसे दे देने से, पैसा लेके दे देना एक अच्छे पेरेंट्स का गुण नहीं होता है। एक अच्छा पेरेंट्स वो होता है जो किसी भी काम को करने से पहले अपने बच्चे को रोकता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। तो यही कहना तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि अपने अपने काम में मुक्त है, बच्चे जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। यही आज के समय अच्छे पेरेंट्स की परिभाषा है।
प्रभात, जैसे तुमने ये सब बारे यूपीएससी के बारे में बताया, तो ओवरऑल हम लोग इसे जैसे सम अप करना चाहते हैं तो कैसे सम अप करेंगे, इससे क्या दृष्टिकोण है आपके? तो पहले चीज तो मैं इस वीडियो को बोल दूं कि जो इतना बातें मैंने किया, सबसे पहले तो मैंने पहले ही वीडियो के बोल दिया कि मेरे पास कुछ रिटेन नहीं था, जो मेरे मन में आया, जो मुझे देखा हुआ है, जो मैंने बात करके सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को बोला है। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है कि जो भी चीजें मैंने बोला है, जैसा कि मैं बोला कि दिल से निकली हुई बात है, तो ये जो मेरी बात है अगर आपको अच्छा लगा है तो भी ठीक है, बुरा लगा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये पहला बार है। हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई, हो सकता है कि तुमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी बोलने में, हो सकता है कि हमारा नॉलेज कम है, और ये तो बात ही सही है कि हमारे पास नॉलेज कहाँ है, सीमित नॉलेज है हमारे पास, और हम एक असीमित चीज के बारे में सोच रहे हैं, यूपीएस, तो उस चीज को लेकर हम सोच रहे हैं, तो वो भी चीज हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ गलतियां हुई, ये सब बता सकते हो, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि हमारा मकसद किसी के एम को ठोस पहुंचाना नहीं। आपने एम किया ही अच्छी बात है, मेरा मकसद था केवल कि उसकी नेगेटिविटी जो आप नहीं देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो केवल उसकी पॉजिटिविटी को। फ्री का मकान है, बहुत सारे इनकम है, फ्री में आपको एम्बेसडर कार्ड मिलते हैं जो कि आज के समय बिकते नहीं है, तो वो सब चीजें आप देख रहे हो जो कि एक तरह से कहे तो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर बना हुआ है, अभी आप रियलिटी नहीं देख पाए हो। तो उस रियलिटी को पहले आपको देखना चाहिए किसी भी फील्ड के अंतर्गत, केवल यूपीएससी नहीं बल्कि दुनिया का जितने भी एग्जाम है, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसकी पॉजिटिविटी को देखने के साथ साथ निगेटिविटी को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये आपको बाइस्ड किया जा रहा है, आपको इस तरह से फंसाया जा रहा है ट्रैप के अंतर्गत, जो कि अगर आप एक साइकोलॉजी के अंदर एक चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से फंसाया जा रहा है। तो पहली चीज तो यही आपको समझना चाहिए कि किसी भी चीज की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद इस वीडियो के साथ में आपके एम को ठोस पहुंचाना नहीं है कि आप इस काम को मत करो, ना ही हम इस बात को कभी भी आपसे कहेंगे कि आप इस काम को मत करो। करने से पहले एक बार जरूर सोचो कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है, एक बार इसकी निगेटिविटी क्या है, क्योंकि दो रास्ते हैं आपके पास। एक ऐसा रास्ता है जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, उस रूट में अगर आप जाओगे तो फंसने का काफी ज्यादा चांसेस है, और चांसेस के 99% चांस है कि आप उसमें अटकोगे। और एक ऐसा रास्ता है जहां पर कोई नहीं जा रहा है, तो उस रास्तों को चुनना ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये भी चीज को आप ज्यादा थोड़ा सा गौर करो, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करो, उसके बाद ही सोचो कि आपको एम क्या बनाना है। उसके बाद तो पैसा क्या है वो तो बात की चीजें होती है, आपके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं वो तो जैसा कि मतलब बात की चीजें होती है, लेकिन किसी भी चीज को एम बनाने से पहले अपने आप को जानो, क्योंकि खुद को समझना ही सबसे बड़ा गुण होता है आदमी का। पढ़ना लिखना वो सब बात के बाद होता है, सबसे पहले आदमी का पहला गुण होता है कि वो खुद को समझे कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी भी चीज के प्रति, उसका एक्चुअल एम क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया को देख के मुझे लगता है कि वो सब इमेजिनेशन वाली चीजें हैं, जितने भी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर वो सब इमेजिनेशन है, केवल और केवल उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। जो रियलिटी है आपका, उसके बेसिस पे बच्चे को अपना एम बनाना चाहिए। और जैसा कि बोला, ये जो पूरा यूपीएससी है ये एक ट्रैप के रूप में आपको फंसाया जा रहा है। जो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आप पॉजिटिव चीजों को देख रहे हो, जितने भी आप कोचिंग सेंटर को देख रहे हो, वो आपको एक ट्रैप के थ्रू फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस चीज को नहीं समझ पाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा आगे चल के, तब कहीं ना कहीं आप जाके एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर फंसने वाले हो। और जैसे कि हमारी बात करा कि उसके बाद तो आप फिर जाके सुसाइड भी कर सकते हो, उसके बाद तो फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि जितना बुरा से बुरा शब्दों का मैं प्रयोग करूँ तो वो यहाँ पे मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो यही सब चीज हो सकती है दृष्टिकोण इसी चीज को देखने का। साहिल, अब इसको आगे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी लंबा वीडियो हो गया है। हमने इस वीडियो को सोचा था कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मुझे कुछ कंटेंट के बारे में नहीं पता था, जो भी निकला है मेरे दिल से निकला है, तो जो भी निकला है मेरे मन से निकला है। तो हमने ऐसा नहीं सोचा थोड़ा सा ऐसा बड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन अगली बार से हम कोशिश करेंगे जब भी कुछ ऐसा सोचा जाए तो उसके पहले थोड़ा सा टाइम लिमिट को मेंटेन किया जाए। वैसे आपसे मैंने इनका परिचय भी करा दिया है, मेरा परिचय आप सबको पता है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशन होगा, लगता है कि कहीं कुछ गलती हुआ है, तो निसंदेह हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वो आपके लिए खुला रहता है, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो के एंड में आपसे कहता हूँ कि किसी भी चीज को करने से पहले जो आपका सबसे बड़ा चीज है वो है बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। आप सबका दिल से धन्यवाद।